नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गिरफ्तारी के वक्त आपके क्या अधिकार होते हैं और क्या अधिकार आपको जानना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम जनता का पुलिस से रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह से संपर्क होता है। पुलिस जनसाधारण की सुरक्षा के लिए ही है, इसलिए उन्हें कानून में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। पुलिस अपने अधिकारों और शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसलिए कुछ कानूनी प्रावधान और हमारे अधिकार हम सभी को पता होना चाहिए। तो आइए जाने गिरफ्तारी से जुड़े ऐसे ही कुछ कानूनी प्रावधान। सबसे पहले जानते हैं, क्या पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। हम सबने फिल्मों में कभी न कभी देखा होगा कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो सामने वाला व्यक्ति उस अधिकारी से पूछता है कि क्या आपके पास मुझे गिरफ्तार करने के लिए वारंट है। तो साथियों, असल जिंदगी में ऐसा नहीं है, क्योंकि दांडिक विधि में अपराध को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा है असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहले संज्ञेय अपराध के बारे में जानते हैं, जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वह कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। सामान्य तौर पर ये अपराध गंभीर किस्म के होते हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण इत्यादि। अब असंज्ञेय अपराध के बारे में जानते हैं, ऐसे अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये अपराध कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, जैसे मानहानि का अपराध या अपराध में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान हो। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, लेकिन अपराध गंभीर किस्म के हो और अपराध संज्ञेय हो। अब हम जानते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है। शनिवार हो या रविवार, किसी भी त्योहार की छुट्टी वाले दिन भी अदालत में स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठते हैं। साथियों, ध्यान दें कि 24 घंटे में पुलिस स्टेशन से अदालत पहुंचने या यात्रा में लगे समय की गणना नहीं की जाती है। अब जानते हैं कि क्या गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिल सकता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होता है, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। इसलिए यह कहना ठीक होगा कि गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान भी गिरफ्तारी व्यक्ति के पास उचित कानूनी परामर्श लेने का अधिकार होता है। अब जानते हैं गिरफ्तारी के वक्त ध्यान रखने योग्य बातें। पहला पॉइंट, गिरफ्तारी के समय पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना होता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। सिर्फ यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, पुलिस को किए गए अपराध की जानकारी देना भी जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट, गिरफ्तार किए जाते समय गिरफ्तारी स्थल पर ही गिरफ्तारी का मेमो बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट, किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि पुलिस ऐसा करना आवश्यक समझे तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। साथ ही किसी महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह भी अधिकार होता है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी जाए। पांचवा पॉइंट, गिरफ्तारी के समय जोर जबरदस्ती करना और गैर कानूनी है। हिरासत में लेने के लिए जितना कम से कम बल लगता हो उतना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आप को पुलिस हिरासत में दे दे तो उसे हाथ लगाना भी गैर कानूनी होगा। अब हम ये भी समझते हैं, क्या मजिस्ट्रेट द्वारा खुद गिरफ्तारी की जा सकती है। यह सवाल थोड़ा अटपटा है, परंतु इसका जवाब हाँ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41 के तहत कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों को ही किसी अपराध को स्वयं गिरफ्तार करने की शक्ति हासिल है। अब सवाल ये भी आता है कि क्या आम नागरिक भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 40 में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी आम नागरिक के समक्ष कोई व्यक्ति संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी जनसाधारण द्वारा की जा सकती है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जल्द ही पास के पुलिस थाने को सौंपना होता है। अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध हो तो क्या करें। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कानूनी आधार के गिरफ्तार किया गया है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ साथ संविधान का अनुच्छेद 22 भी यह हमें अधिकार देता है कि अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध तरीके से हुई है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकता है। इन दोनों अनुच्छेदों का मकसद है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट, अगर थाने में गिरफ्तार व्यक्ति के साथ कोई जबरदस्ती या मारपीट की जाती है तो इसकी शिकायत संबंधित मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए। यदि संभव हो तो मेडिकल रिपोर्ट भी बनवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पुलिस थाने में बिना पढ़े और बिना कानूनी परामर्श के कोई भी दस्तावेज साइन न करे।
यदि पुलिस थाने में दबाव बनाकर या डरा धमकाकर गिरफ्तार व्यक्ति से हस्ताक्षर ले लिए गए हो तो डरने की कोई बात नहीं है। यह याद रखें, पुलिस के सामने दिए गए किसी भी बयान की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो साथियों, गिरफ्तारी सिर्फ पुलिस की ताकत नहीं बल्कि नागरिक के अधिकार की भी परीक्षा होती है। कानून कहता है स्वतंत्रता छीनी जा सकती है पर न्याय छीना नहीं जा सकता है। तो साथियों, कानून जानिए, अपने अधिकार पहचानिए।